और इसके पहले जो जनरेशन वाली गाड़ियां हैं उसमें माइलेज आपको 14-15 यानी 14 to 20 भी ऐसे देखने मिल जाता है। सस्पेंशन कंपेयर टू प्रीवियस जनरेशन इसके ठीक है, मतलब 3000 RPM पार गया तो इंजन नॉइज़ आपका करेगा ही करेगा। लेकिन अगर आप सिटी में चलाते हैं तो सिटी में ही कैबिन नॉइज़ आपको फील होगी। और अभी ये जो इंजन है इसमें अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर है। नमस्कार भाई, गुर्दे की वीडियो में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप भी प्लान कर रहे हैं ये स्विफ्ट लेने का, जो कि अभी बहुत ही अच्छे दामों में मिल रही है आपको, यानी 6 लाख से स्टार्ट होती है और 12 लाख तक इसका टॉप मॉडल जाता है। लेकिन सबसे मेन दिक्कत क्या है, इस गाड़ी के बहुत सारे जनरेशन आ चुके हैं और हर जनरेशन में कुछ ना कुछ चेंजेस हुए। और अभी जो लेटेस्ट जनरेशन है इसमें मेनली चेंजेस क्या है, देखो कॉस्मेटिकली बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हैं, आपको इंटरेक्शन दोनों चेंजेस मिल जाएंगे। लेकिन जो मेन चेंजेस है वो उसकी जान की चेंजेस कर दी गई, यानी जो इसका हार्ट है यानी इंजन। पहले जो इंजन आता था वो 4 सिलेंडर इंजन के साथ आता था, जो कि बहुत ही अच्छी पावर निकालता था, माइलेज भी अच्छा खासा निकालता था। लेकिन अब इन्होंने क्या किया है, 2023-24 के बाद से इस गाड़ी में डाल दिया है 3 सिलेंडर इंजन। ठीक है, अब 3 सिलेंडर इंजन में जो पावर है वो आपको निकाल के देगा कितना, 81 PS की, और जो टॉर्क है वो आपको निकाल के देगा कितनी, 111 Nm की। अब जो पुराने इंजन है, पुरानी जनरेशन है 4 सिलेंडर वाले, और जितने भी इसकी जनरेशन है, चाहे पेट्रोल हो गए डीजल हो गए, मैंने हर गाड़ी की टेस्ट ड्राइव ली है, हर गाड़ी को मैंने लॉन्ग टर्म चला के देखा है। और अब मैं इस गाड़ी को चला के देखने वाला हूँ कि ये गाड़ी पहली वाले जनरेशन से कितनी पावरफुल है, या वाकई ये अंडर पावर फील होती है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम करने वाले डिटेल में बात। तो चलते कर दी वीडियो स्टार्ट। पहले इस गाड़ी का मैं आपको इंजन भी दिखा देता हूँ कि 3 सिलेंडर इंजन है वो आपको दिखता कैसा है। कुछ ऐसा ही इसका इंजन दिखाई देता है, यानी स्पेस आप देख सकते हैं नीचे है, इसमें बॉडी कवर भी मिलता है, यानी इंजन प्रोटेक्टर कवर भी आपको देखने मिल जाता है। कुछ ऐसा इंजन है। अब इस गाड़ी को हम चला के देखेंगे मेनली हाईवेज़ में, सिटीज़ में, कि क्या परफॉर्मेंस रहने वाली है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मैं इस गाड़ी के हर एक जनरेशन को चला के देख चुका हूँ, तो मुझे इसका अंदाज़ा रहेगा कि ये गाड़ी अंडर पावर रहने वाली है या इसमें सेम पावर है। तो चलिए चलते गाड़ी के अंदर, चलते हैं हाईवे पे डायरेक्ट। तो फिलहाल गाड़ी को, इंजन को स्टार्ट करने के बाद आपको कुछ ऐसी इसकी आवाज़ सुनाई देने वाली है, यानी अभी जब तक ये आइडल है, ठीक है, आइडल इसका RPM जो है लगभग 1000 के आसपास है, तो कुछ ऐसी आवाज़ कर रही है। AC को ऑफ कर देते हैं तो बहुत ही शांति हो जाएगी, यानी RPM इसका और कम चला जाएगा, 800-900 के पास। और जब एक्सीलेटर देंगे तो 5000 के ऊपर ये जा तो रहा है, लेकिन दिक्कत करेगा, इसलिए हम इसको नहीं भगाते हैं ज़्यादा। तब चलते हैं गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेते हैं। तो सीट बेल्ट वगैरह सारी चीज़ें लगा लेते हैं। अभी फ़िलहाल हम बाईपास पर हैं और हाईवे पे चला के देखेंगे गाड़ी को प्रॉपर्ली। तो पिकअप वगैरह इसका स्टार्टिंग में ठीक है, लेकिन मैं ये कहूँगा अभी जो मैंने इसके पहले वाला जो जनरेशन चलाया है वो थोड़ा सा इससे ज़्यादा स्मूथ था। इसमें वाइब्रेशन ज़्यादा आपको देखने मिलेंगे जब हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे, मॉर्निंग में खासकर जब ये कोल्ड स्टार्ट लेती है तब इसमें जो वाइब्रेशन है वो ज़्यादा देखने मिलते हैं। सस्पेंशन वगैरह ऑल गुड हैं, ब्रेकिंग भी ठीक ठाक है। अब गाड़ी 3rd गियर पर है। 3rd गियर पर जो पावर है वो स्लाइटली थोड़ा डाउन तो है, क्योंकि जो 3 सिलेंडर इंजन है और जो 4 सिलेंडर इंजन था इसका पहले वाला, उसमें मैं कह सकता हूँ कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और ये जो इंजन है ये किससे कंपेयर करूँ मैं, जैसे वैगनार हो गई 1000 सीसी वाली, या ऑल्टो हो गई, तो मुझे उसमें और इसमें ज़्यादा अंतर समझ में नहीं आ रहा है। जितना पिकअप मैं अपनी ऑल्टो में देता था, थोड़ा सा उसमें से मान के चलो कि 5 to 10% इसमें ज़्यादा होगा। ठीक है, रोड प्रेजेंस इसकी ठीक ठाक है, हैंडलिंग ठीक ठाक है, स्टीयरिंग रोटेशन सही है। अब मैं इसको, मतलब इसमें ESC जैसे फीचर आ चुके हैं, इलेक्ट्रॉनिकल स्टेबिलिटी कंट्रोल प्रोग्राम वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। सेफ्टी वाइज बढ़िया गाड़ी है अभी, लेकिन बिल्ड क्वालिटी इसकी उतनी अच्छी नहीं है जो मैं कह सकता हूँ कि हाँ पुअर है, क्योंकि अगर आप बाहर इसको बजा के देखें तो अच्छी खासकर तरीके से बच जाएगी। अब मेन हम परफॉर्मेंस चेक करते हैं हाईवे पे, कि हाईवे पे गाड़ी कितना भागती है और क्या हमें बार बार गियर चेंज करना पड़ेगा अगर हमें ओवरटेक करना है तो। अब जैसे भी गाड़ी हमारी कितनी 80 क्रॉस कर चुकी है, तो पावर कम थोड़ी सी लग रही है, लेकिन हाँ अभी गाड़ी 100 भी जा चुकी है, गाड़ी का AC भी ऑन है, तो उतना मैं कह सकता हूँ कि हाँ ठीक है। अब अगर गाड़ी पूरी पैक हो, 5-6 लोग हों गाड़ी में, मतलब 5 लोग, तो थोड़ा सा आपको पावर की कमी यहाँ लग सकती है। गाड़ी अभी 110 के पार है।
अब जैसे 5th गियर पर अभी गाड़ी है, मुझे किसी को ओवरटेक करना पड़ेगा ना, तो मुझे गियर शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि इस स्पीड पे गाड़ी प्रॉपर्ली ओवरटेक नहीं हो सकती अगर सामने वाले की स्पीड इससे ज़्यादा होगी तो। बाकी ठीक है ये इंजन। मैं थोड़ा सा दोगला बन रहा हूँ इस वीडियो में, क्योंकि कहीं कहीं मुझे इंजन परफॉर्मेंस दे रहा है, लेकिन मैं सीधी बात बता दूँ, इसकी जो पहली वाली जनरेशन थी और अभी ये जो इंजन है इसमें अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर है। पिकअप में कह लो, आप जब गाड़ी को अच्छे खींचते हो उसमें कह लो, क्योंकि पावर में थोड़ी सी कमी मुझे यहाँ महसूस हो रही है। बाकी सस्पेंशन की, ब्रेकिंग की भी हम बात करेंगे इस वीडियो में। अब जैसे अभी हम टर्निंग पर और गाड़ी की स्पीड 100 है, तो बॉडी रोल कुछ फील ही नहीं हो रहा है, यानी बॉडी रोल होता है क्या इस गाड़ी के लिए वो हमें यहाँ समझ में नहीं आ रहा है। सस्पेंशन ऑल गुड है। इंजन नॉइस कैबिन के अंदर इतनी ज़्यादा फील नहीं हो रही, लेकिन अगर आप सिटी में चलाते हैं तो सिटी में ही कैबिन नॉइस आपको फील होगी। अब जैसे अभी गाड़ी 5th गियर पर है, चढ़ान पे है, गाड़ी की स्पीड 40 है, तो यहाँ पर आपको इंजन में वाइब्रेशन फील होगी और यहाँ पर पावर वगैरह कुछ बनेगी नहीं। अगर मैं यहाँ 4th गियर डालता हूँ, अभी गाड़ी ढलान पे है, तो थोड़ी सी पावर बना सकती है, लेकिन नहीं बना रही है। इसको 3rd गियर पर ही ले जाना पड़ेगा, तब जाके ये पावर बनाएगी। अब जैसे ये इसने उठा ली गाड़ी, ठीक है। ये कैबिन नॉइस, मतलब इंजन नॉइस तो आपको कैबिन में सुनाई देती है, लेकिन चलो ठीक है, रिफाइनमेंट है इसमें। हाईवे में इतना दिक्कत नहीं है जितना हम सिटी में कह सकते हैं। सिटी के भी मैं आपको क्लिप डाल के दिखाऊंगा। सस्पेंशन कंपेयर टू प्रीवियस जनरेशन इसके ठीक है, मतलब जो बम्स इसको लेने चाहिए थे वो अच्छे से ले रहा है, स्मूथली ले रहा है। ये स्मूथली है, मतलब ये गाड़ी ले रही है। भाई हम इंडिया में रहे तो ऐसे कट्स मिलेंगे और ऐसे कट्स में हमें गाड़ी निकालनी भी पड़ेगी। अब नाउ वी आर दैट चूतिया है ना, अब हम वो चूतिया, हम पहले दूसरों को तो हाईवे का एक्सपीरियंस अभी हमने बता दिया है। अब डायरेक्टली चलते सिटी के अंदर। सिटी के अंदर बताते हैं कि कैसी क्या पावर की कमी लग रही है। लेकिन पावर से याद आया, थोड़ा आप सामने देखिए भाई, ये ट्रक कैसे पलटा होगा, कोई इसका रीज़न आप बता सकते हैं क्या? भाई भयानक पलटा यार ये तो। भाई फिलहाल हर गियर में गाड़ी को पुश करके देखूं तो देखो, आपको थोड़ी बहुत नॉइज़, जब आप ज़्यादा आरपीएम पे देंगे, मतलब 3000 आरपीएम पार गया, तो इंजन नॉइज़ आपका करेगा ही करेगा। लेकिन अगर बात करें माइलेज की इस गाड़ी की, तो यहाँ पर आप देखिए जो माइलेज है वो आपको 10.5 का दिखाई दे रहा है। और इसके पहले जो जनरेशन वाली गाड़ियां हैं उसमें माइलेज आपको 14, 15 यानी 14 to 20 भी ऐसे देखने मिल जाता है। लेकिन इनका इतना एग्जैक्ट नहीं रहता, लेकिन फिर भी अगर इसका यही माइलेज हुआ तो फिर बहुत समस्या होगी। क्योंकि जो पुरानी स्विफ्ट थी, जो मैं दोनों आपको बता रहा, जितनी भी जनरेशन है मैं चला चुका हूँ डीजल पेट्रोल में, तो वहाँ पर उन गाड़ियों में डीजल में ज़्यादा माइलेज रहता था, पेट्रोल में उतना नहीं रहता है। डीजल में फिर भी गाड़ी 17-18 का दे देती थी, लेकिन पेट्रोल में ये लगभग मान के चलो 15-16, चाहे आप हाईवे मान कंसिडर करो, चाहे आप सिटी में तो और कम देती है। हाईवे तो फिर भी ठीक है कि 17 तक पहुंच जाए ये, लेकिन ये उतना नहीं दे पाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर सिटी के अंदर चलते हैं। सिटी के अंदर ही यहाँ पर देखिए, मैंने पुश किया, RPM देखिए 4000 गया, ठीक है। वैसे इसका भी इतना ज़्यादा नॉइज़ी इंजन नहीं है, लेकिन अगर जिनको इतने से भी दिक्कत होगी तो उनके लिए दिक्कत है ये। जैसी गाड़ी 80 क्रॉस होती है तो एक छोटी सी बीप साउंड यहाँ बजती है, आपने शायद सुनी होगी अभी, ठीक है। अभी यहाँ टर्निंग पर आ चुके हैं, ब्रेकिंग देखें, तगड़ी है, वाकई में तगड़ी है। अभी वैसे माइलेज की और बात करें तो जैसे अभी हम सिटी में चल रहे हैं तो अभी कितना 10.5 बता रहा है। और माइलेज एक ऐसा मान के चलते हैं, क्योंकि अभी इस गाड़ी की सेकेंड सर्विस बस हुई है, जिसमें गाड़ी का कुछ भी काम नहीं हुआ है, सिर्फ वॉशिंग वगैरह हुई है। और यहाँ पर अगर हम चलें ओडोमीटर की तरफ, तो ये गाड़ी से चल चुकी है 2800 किलोमीटर। और 2800 किलोमीटर पे मेरे ख्याल से जब इसकी गाड़ी की 3rd सर्विस होगी, जो कि लगभग कब का बताया है मारुति वालों ने, 10,000 से 11,000 किलोमीटर, 10 से 11 के बीच में, या फिर 1 साल, ठीक है। तो अभी इसको साल भर हो जाएंगे, क्योंकि 6 महीने में गाड़ी अभी इतनी चली है, 3000 की भी नहीं चल पाई है गाड़ी। तो 10,000 कंप्लीट करने में पता नहीं इनको कितने लग जाएँ। अगर गाड़ी हमारे हाथ में रहेगी तो फिर
समय भी नहीं लगेगा उसको होने में क्योंकि भाई साहब कह चुके कि अपनी गाड़ी समझो। बस वही है। अपन को पता कहाँ कहाँ गई है, हाँ। वेडिंग्स में गई है, ठीक है, मोस्ट टू मोस्ट गांव जाती है ये, 70 किलोमीटर आना जाना टोटल, हाँ वो भी 2 हफ्ते में एक बार, मुश्किल से कि जैसे 2 हफ्ते में एक बार जाती है, वो भी एक बार स्किप करके, मतलब समझ लो 2 महीने में 1.5 महीने में एक बार गई है, ऐसा समझ लो आप। 70 किलोमीटर चलने के लिए भी इसको कम से कम 14 दिन रुकना पड़ता है। अच्छा, इतनी कम रनिंग है इसकी। लेकिन फिर भी अभी जो उसका सेकेंड बार है फ्यूल गेज का, हम लगभग गाड़ी को चला चुके हैं 60 से 70 किलोमीटर लगभग, इतनी तो अपनी गाड़ी चल गई होगी क्योंकि हमने जितने दिन से गाड़ी प्रैक्टिस 60 से 70 नहीं फिर भी 50 मान के चलो। और उसके पहले ये गाड़ी और भी चली होगी। हाँ, कितनी चल गई होगी लगभग? 20-25। तो 20-25 वो अभी हम चला के आए लगभग इसको कितना, यहाँ भी 20-30 किलोमीटर तो हो गया होगा अभी। हाँ। और अभी हम ड्राइविंग सीरीज भी बना रहे हैं तो उसमें भी गाड़ी बहुत चल गई है हमारी, लगभग 30-40 किलोमीटर वो चल गई होगी। लेकिन अभी भी इसका जो सेकेंड बार है वो नहीं गिरा है, तो मतलब माइलेज हम इसके हिसाब से नहीं देख सकते। माइलेज हमें चेक करना पड़ेगा टैंक टू टैंक मेथड से, तो वो मैं करूँगा लेकिन कुछ समय आने के बाद, ठीक है। हो सकता है हम लोग कहीं जाने की मतलब ट्रिप वगैरह बनाएं, इस गाड़ी को ले जाएं, तब हम टैंक टू टैंक मेथड से इसका माइलेज को चेक करें कि एग्जैक्टली ये माइलेज दे कितना रही है पेट्रोल में। वैसे अगर आपको नहीं पता तो इसमें एक और इंजन ऑप्शन आता है जो कि बाई फ्यूल है, यानी सीएनजी के साथ है। अब वहाँ पर इसका जो माइलेज है एक्सपेक्टेड 25 to 30 kmpl तक का ये माइलेज दे देती है। अभी जो हाल फिलहाल विक्टोरियस लॉन्च हुई है, विक्टोरियस का भी माइलेज कुछ लोगों ने 37 किलोमीटर तक का भी क्लेम किया है। तो माइलेज के मामले में अगर आप सीएनजी लेते तो आपको बहुत अच्छा माइलेज मिलेगा, लेकिन सीएनजी का एक ड्रॉबैक क्या है आपको पता है क्या? सीएनजी का ड्रॉबैक ये है कि अगर आपको सीएनजी डलवानी है तो आपको लगभग 200 से 400 मीटर की लाइन में लगना पड़ेगा, और जिसमें आपको आधे घंटे भी लग जाएंगे 500-600 रुपये की सीएनजी भरवाने के लिए। इतने में आप 1000 का पेट्रोल डलवा लो, कितना घूम के आ सकते हो आप। बस यही है, समय की और पैसे की कीमत है। अगर आप आधे घंटे बचाएंगे तो आपके माइलेज मिल जाएगा, अगर आप आधे घंटे गवा देंगे तो आपको माइलेज मिल जाएगा, और वहीं अगर आप आधे घंटे बचाएंगे तो 500-600 का यहाँ पर आपको अंतर देखने मिलेगा। तो कुछ ऐसा अंतर है। अब यहाँ पर सीएनजी की लाइन आप देख सकते हैं कितनी लगी हुई है, ठीक है। आगे क्योंकि सीएनजी पंप है और यहाँ पर वैसे अभी फ्यूल की शॉर्टेज भी चल रही है, तो ये लाइन आप जो देख रहे हैं ये सीएनजी की लाइन है। बाकी सिटी में और मैं इसकी बात करूँ गाड़ी की, तो परफॉर्मेंस वाइज मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जिनकी ये पहली गाड़ी होने वाली है उनको कोई दिक्कत नहीं है। मेनली क्या है, मैं इसकी बुराई नहीं करना चाह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो जनरेशन इन्होंने चेंज किया है, यानी इसका वो इंजन चेंज किया है, 3 सिलेंडर में कन्वर्ट किया है, वो थोड़ा सा मुझे अंडर पावर महसूस हुआ है, तो मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ। नहीं तो स्विफ्ट तो मेरी भी फेवरेट गाड़ी है। अगर इसमें एक ऑप्शन अगर वो ये दे दें, जैसे फ्रॉन्क्स में आता है कि हाँ एक अलग से मतलब वो बना के देते हैं कि हाँ जैसे 1000 सीसी का टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन वो डाल दें, तो ये गाड़ी हो सकता है कि जो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड लोग हैं, जिनको गाड़ी से परफॉर्मेंस चाहिए, तो उनके लिए गाड़ी बढ़िया रहेगी। क्योंकि स्विफ्ट बहुत लोगों की पसंद है, कुछ लोगों की परफॉर्मेंस के कारण थी जब डीजल था, लेकिन डीजल बंद हो गई है तो अब वो नहीं मिलेगी। अब बाकी अभी गाड़ी प्रॉपर क्या एसी में चल रही है, तो एसी में पावर क्या कितना लैग है, जैसे मैं एसी बंद कर देता हूँ, कुछ समझ में आएगा क्या? अभी तो एज सच कुछ समझ में आ नहीं रहा है कि गाड़ी एसी में लोड में चल रही है, लेकिन हाँ अब मुझे जब मैं गाड़ी उठाऊंगा तब समझ में आएगा, क्योंकि वाइब्रेशन वहाँ पर फील कराएगी मुझे, जैसे भी 3rd गियर में है। एक तो क्या सिटी में गाड़ी प्रॉपर्ली चला नहीं पाते हैं, कहीं से कोई घुसाता है, कोई भी रूल तोड़ देता है, ठीक है। अब जैसे बाइक वाले हैं, मतलब सॉरी रहने दो अभी क्या बोलने भाई, महिलाएं, ठीक है। अब जैसे एसी में यहाँ से ऑन करता हूँ, पावर का लैग देखने मिला है एसी में, जो कि आम बात है पेट्रोल गाड़ी में आपको देखने मिलता है, चाहे आप छोटी गाड़ी चलाओ चाहे बड़ी गाड़ी चलाओ, ठीक है। फिलहाल
मेरे ख्याल से आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि इस गाड़ी के बारे में जो भी मैंने आपको बताया है पावर से रिलेटेड वो आपको समझ आया होगा। और फिलहाल अभी इसका माइलेज चेक भी करेंगे जब इस गाड़ी की थर्ड सर्विस हो जाएगी। थर्ड सर्विस यानी अगर गाड़ी 10,000 चल जाती है या गाड़ी को 1 साल हो जाते, गाड़ी को 1 साल हो जाएंगे लगभग दिसंबर में, तो 6 महीने और 10,000 तो चल नहीं पाएगी ये, क्योंकि मुझे इतना पता है कि गाड़ी अभी जो ओनर हैं इस गाड़ी को कम चलाते हैं और दैट से उन्होंने पेट्रोल गाड़ी ही प्रेफर की है और मारुति की पेट्रोल गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। तो फिलहाल अभी करते हैं वीडियो को यही एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने में बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, टाटा।